पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जू शहन अपने सेट में आ गया होता है, लेकिन वहां आने के बाद वहां के जो मास्टर वगैरह थे वो उसे पकड़ लेते हैं। इसलिए उसे बचाने के लिए वहां पर बाइचन आ जाता है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को मजा चखाता है। और उसके बाद तो उसने वहां के मास्टर से उसकी चाबी भी ले ली थी, जिस वजह से बाइचन के पास अब 4 चाबी हो गई होती है। एक चाबी और चाहिए उसे आखिरी मिशन स्टार्ट करने के लिए, जिसके बाद वो अपने घर पे चला जाएगा। उस चाबी को पाकर तो बाइचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब तो मैं यहाँ पर अपने घर पे जा सकता हूँ। साथ ही वो आखिरी चाबी जियान नाम के सेक्ट में होती है, इसलिए बाशन वहाँ पर जिंगर को जियान सेक्ट में जाने के लिए भेज देता है, ताकि वहाँ जाने के बाद वो चाबी को ला सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिंगर लेंगुन के साथ आगे बढ़ रही होती है। वो दोनों रास्ता क्लियर करते हुए जा रहे थे। लेंगुन कह रहा होता है, क्या हमें सच में इतना ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है? क्या इस रास्ते में इतना ज्यादा खतरा है जो हम इतने ज्यादा सावधानी से चल रहे हैं? जिंगर कह रही होती है, इस रास्ते में बहुत सारे बीस्ट वगैरह रहते हैं, इसलिए हमें सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। तब वहाँ पर ली जुआन आने लगता है। जिंगर कहती है, अरे अरे ली जुआन, तुम यहाँ पर सीधे सीधे कैसे आगे बढ़ते जा रहे हो? जरा सावधानी से चलो जैसे हम चल रहे हैं। लेकिन ली जुआन की वहाँ पर तबियत थोड़ी थोड़ी खराब लग रही थी। जिंगर और लिंगन को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ली जुआन को क्या हो गया। इसलिए लिंगन कह रहा होता है, ठीक है मैं आगे जाकर रास्ता क्लियर करता हूँ, तब तक कि तुम स्लो स्लो यहाँ पर आना। लिंगन जैसे वहाँ से आगे जाता है, ली जुआन कह रहा होता है, अब मुझे जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। जब भी लिंगन मेरे आसपास होता है तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जिस पर जिंगर कह रही होती है, जब भी तुम्हारे सामने लिंगन होता है तो मैं अजीब सा महसूस होने लगता है कि मैं समझ रही हूँ कि आखिर ये क्या मामला है। हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ न कुछ कनेक्शन हो। जिस पर ली जुआन कह रहा होता है, हाँ मैंने भी यही सोचा था। हो सकता है कि लिंगन मेरा पिछले जन्म का भाई होगा जो मुझसे मिल रहा होगा, पर मैं उसे पहचान नहीं रहा। जिस पर जिंगर कह रही होती है, नहीं नहीं भाई वगैरह नहीं, यहाँ पर तो मुझे लगता है कि दिल का मामला है। जब भी लिंगन को तुम देखते होगे तुम्हारा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता होगा, क्योंकि तुम उसे पसंद करते होगे। जो सुनकर ली जुआन कह रहा था, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आखिर तुम मुझे वो तो नहीं समझ रही ना जो रंगीन फ्लैग लेके घूमते हैं? मैं ऐसा वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसे चलो अब जल्दी जल्दी आगे, हमें लिंगन के साथ आगे बढ़ना है, कहीं वो आगे ज्यादा ना निकल जाए। जिसके बाद वो दोनों लिंगन के पैरों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे वो आगे आते हैं उन्हें वहाँ पर काफी ज्यादा इविल एनर्जी महसूस होती है, जिसे महसूस करके तो जिंगर काफी ज्यादा अजीब सा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो इविल एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। लेकिन ली जुआन को वहाँ पर अच्छा महसूस हो रहा होता है, क्योंकि वैसे भी उसके पास पहले से इविल एनर्जी मौजूद थी। पर तब भी जिंगर उसे वहाँ से साइड ले आती, क्योंकि ज्यादा देर तक कि अगर वो इविल एनर्जी में रही तो उसे नुकसान भी हो सकता है। दूसरी तरफ हम लिंगन को देखते हैं, जो आगे बढ़ते हुए किसी गुफा के अंदर आ चुका था। वहाँ आने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा इविल एनर्जी महसूस हो रही थी। वो कह रहा होता है, अचानक से यहाँ पर इतनी ज्यादा इविल एनर्जी कैसे बाहर निकल रही है? तब उसे सामने कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था। वहाँ खड़े सिपाही उन्हें मार मार कर जमीन के अंदर से इविल एनर्जी निकलवा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जमीन के अंदर से इविल एनर्जी निकल रही थी। और उन सिपाहियों ने मासूम लोगों को मार मार कर जबरदस्ती उनको काम पे लगा दिया था कि उन्हें इविल एनर्जी को कलेक्ट करना है। सिपाही वहाँ पर उन लोगों को बहुत ज्यादा मार रहे होते हैं। हम करते करते अगर कोई इंसान थक कर मर जाता तो उसको हटाकर वहाँ पर दूसरे इंसान को ले जाया जाता, ताकि अब आगे वो काम कर सके। इस चीज को देखकर तो लिंगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो वहाँ पर आने के बाद जैसे एक सिपाही दूसरे आदमी को मारने वाला होता है, वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस सिपाही के बीच में ही घुसा देता है, जिस वजह से तो वो स्वॉर्ड सिपाही के आर पार हो चुकी थी। वो कहता है, बस बहुत हो गया, तुम लोग ने बहुत कर लिया अत्याचार इन मासूम लोगों पर, अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। जो देखकर वहाँ पर और ज्यादा सिपाही आना शुरू हो जाते हैं, जो सभी यहाँ पर लिंगन को घेरने के लिए आए थे। दूसरी तरफ जिंगर और ली जुआन जो होते हैं वो एक घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे, जो घोड़ा गाड़ी जियान सेट के अंदर ही जा रही होती है। ये जिंगर का ही प्लान था। उसे लग रहा था कि इस घोड़ा गाड़ी के अंदर हम छुपे होंगे तो हमें कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन जैसे वो जियान सेट के गेट के पास आते हैं, वहाँ पर गार्ड्स खड़े होते हैं, जिनके पास थर्मल डिवाइस होता है। उसका इस्तेमाल करते हुए उन्हें पता चल चुका था कि अंदर कोई ना कोई तो 2 बंदे मौजूद हैं, जो चुपके से घोड़ा गाड़ी के अंदर घुसकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ली जुआन को तो बहुत डर लग रहा था कि अगर सिपाहियों ने हमें देखा तो हमारी बैंड बजा देंगे। जिंगर उसे समझा रही होती कि कुछ नहीं होगा, ठंड रखो, यहाँ पर हम आसानी से अंदर चले जाएंगे। लेकिन जैसे सिपाहियों को पता चला था कि अंदर 2 लोग मौजूद हैं, वो सिपाही लोग वहाँ पर कुछ नहीं करते, सीधा 2 ग्रेनेड लाते हैं, उसे जलाते हैं और घोड़ा गाड़ी के नीचे रखकर वहाँ से भाग निकलते हैं, जिस वजह से तो पूरी घोड़ा गाड़ी ही ब्लास्ट हो जाती है। बेचारा ली जुआन तो सोच रहा था कि यहाँ पर वो फंसेगा नहीं, लेकिन फंसा तो ऐसा फंसा कि ग्रेनेड से ही उसे उड़ा दिया गया, जिस वजह से उसे और जिंगर को काफी ज्यादा चोट लगती है। जिंगर कह रही होती है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग यहाँ पर घोड़ा गाड़ी को खोलकर हमें बाहर निकाल सकते थे ना।
ना, तुमने तो हमें यहाँ पर सीधा उड़ा ही दिया। जिस पर सिपाही कह रहे होते हैं, क्यों तुम कोई पुलिस वाले हो क्या जो हम तुमसे परमिशन लेंगे तुम्हें किस तरह से मारा जाए? हमें जो सही लगा हमने वो काम किया, इसलिए अब तुम जेल में बंद होने के लिए तैयार हो जाओ। जो देखकर तो जिंगर और ली जुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ पर उन सिपाहियों को कूटना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उन सिपाहियों को कूटने के बाद वो वहाँ से आगे बढ़ रहे होते तभी वहाँ पर और ज्यादा सिपाही आने लग गए थे जो यहाँ पर इन दोनों को पकड़ने के लिए आए थे। जिंगर वहाँ पर अपने फेरी पाउडर को छिड़क देती है, जिसकी मदद से तो ऐसा लग रहा था कि उन सिपाहियों के अंदर मिर्ची घुस चुकी है। इतनी ज्यादा उन्हें तकलीफ हो रही होती है वहाँ पर, लेकिन ये तकलीफ भी कुछ सेकंड के अंदर खत्म हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पर मास्क लगा कर रखा था, इसलिए वो दोबारा से ली जुआन और जिंगर के पीछे पड़ गए होते हैं। इसलिए ली जुआन और जिंगर काफी मुश्किलों से उनसे बचकर वहाँ पर से उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर लिंगुन आया था। वहाँ आने के बाद उन्हें वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई देती है। ली जुआन कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, यहाँ पर गुलामों को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से रखा जाता होगा। उसे वहाँ पर एक कंटेनर भी दिखाई देता है जिसके अंदर गुलामों को मार मार कर भर दिया जाता है और ऊपर से स्वॉर्ड घुसा दी जाती है, जिस वजह से गुलाम अंदर ही मर जाते हैं। वो बेचारा अफसोस कर रहा होता है कि जो भी इसके अंदर गया होगा उसकी तो जान चली गई होगी, इसलिए वो एक बार खोल के चेक करने का डिसाइड करता है कि आखिर ये जो डब्बा है वो किस तरह से बना हुआ है। लेकिन जैसे वो उसे खोलता है उससे पता चलता है कि अंदर तो लिंगुन ही मौजूद है। सिपाहियों ने उसे मार मार कर उसके अंदर भर दिया। बेचारा बड़ी जोश में आया था, लेकिन उसका तो जोश सिपाहियों ने मिलकर ठंडा कर दिया और उसे ही इस बॉक्स के अंदर भर दिया है। साथ ही कई सारी स्वॉर्ड भी डाल दी गई थी, जिस वजह से लिंगुन के शरीर में कई सारे छेद बन गए होते हैं। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो खाएगा कहाँ से और गैस निकालेगा कहाँ से। ली जुआन कह रहा होता है, अरे मेरे दोस्त तुम्हारी ये हालत किसने की? जिसने भी तुम्हारी ये हालत की होगी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हारे बॉडी के होल गिन लेता हूँ, जितने भी होल होंगे उसके डबल मैं उस इंसान को दूंगा जिसने तुम्हारी ऐसी हालत की होगी, भले से वो इस जियान सेट का मास्टर ही क्यों ना हो, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। तभी वहाँ पर जियान सेट का मास्टर आ जाता है जो ली जुआन से कह रहा होता है, क्या तुमने मुझे बुलाया? तुमने बुलाया और देखो मैं यहाँ पर हाजिर हो चुका हूँ। क्या तुम मेरे अंदर 20 होल करने वाले हो? क्योंकि मैंने लिंगुन के अंदर तो 10 होल किए हैं। जरा ट्राई करके देखो कि तुम यहाँ पर मेरे अंदर कितने होल कर पाते हो। मैं यहीं पे खड़ा हूँ। जो सुनकर तो ली जुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये मनहूस आदमी यहाँ पर आ गया। मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन ये तो देखो सच में यहाँ पर आ चुका है। लगता है अब मुझे यहाँ पर इससे तो फाइट करनी ही पड़ेगी। वो और जिंगर दोनों मिलकर उस मास्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मास्टर को तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो उन सभी के अटैक से आसानी से बच जाता है। उनका एक भी अटैक उस मास्टर को लग ही नहीं रहा था। वो मास्टर वहाँ पर उन दोनों से कह रहा होता है, तुम लोगों के पास तो टैलेंट अच्छा है, मेरे सेट में ना जगह खाली है, क्या तुम यहाँ पर मेरे सेट को ज्वाइन होना चाहोगे? मेरा सेट बाकी सेट से बहुत ही ज्यादा अलग है। मैं यहाँ पर अपने सेट के डिसाइपल को साल में एक बार छुट्टी भी देता हूँ। उस छुट्टी के दिन वो लोग आराम कर सकते हैं। वो छुट्टी वाला दिन भी न्यू ईयर का होता है, लेकिन बाकी के साल के पूरे दिन तुम लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मेरी बात मानो, तुम्हें मेरे सेट में शामिल हो जाना चाहिए। वैसे भी मेरे सेट में कुछ खास टैलेंटेड लोगों की कमी वैसे भी। तो बताओ तुम लोगों का क्या कहना है, मेरे सेट में शामिल होगे या फिर नहीं होगे? जो सुनकर ली जुआन और जिंगर कह रहे होते हैं, हम शामिल होंगे, वो भी तुम्हारे सेट में। ऐसा कभी नहीं होने वाला। हम तो तुम्हें यहाँ से मार मार कर अपने सेट में ले जाएंगे और फिर तुम्हें बताएंगे कि हम लोग कितने पावरफुल हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं। जो सुनकर तो वो मास्टर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।